दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजलाल। आप देख रहे हो गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल। हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। चलिए पढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करेंगे, जो कि जोधपुर जिले में स्थित है। इस दुर्ग को गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। चलिए दोस्तों, एक श्लोक से स्टार्ट करते हैं। इस दुर्ग के बारे में किसी ने सच ही कहा है कि सब ही गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनंत पहाड़ा ऊपरे जबरो गढ़ जोदान। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसके उपनामों से स्टार्ट करते हैं। इसको जोधपुर दुर्ग के नाम से जाना जाता है और इसकी जो आकृति है वो मयूराकृति होने के कारण इसको मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसको मयूरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है और तमाम प्रकार के जो नाम है इसको गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। तो ये तमाम प्रकार के इसके उपनाम थे, मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में बात कर लेते हैं, इसकी अवस्थिति की बात कर लेते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? चलिए दोस्तों, ये जोधपुर के अंदर है। चिड़िया टूक पहाड़ी है, वहां पर ये स्थित है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर, ठीक है। और वहां पर जो ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता, मैंने आपको बता दिया। यहां पर जोधपुर नगर का जो संस्थापक था राव जोधा ने 13 मई 1459 को इसका निर्माण करवाया था। यानी 13 मई 1459 को इसका निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया था? निर्माण करता थे राव जोधा, जो कि जोधपुर के संस्थापक थे। इन्होंने ही जोधपुर शहर बसाया था। तो राव जोधा ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था। अब मैं आपको तरह तरह की किंवदंतियां हैं वो बताता हूं कि इस पहाड़ी का जो नाम है वो चिड़िया टूक इसलिए पड़ा था कि यहाँ पर एक योगी थे जो चिड़ियानाथ योगी नाम से जानते थे। वो यहाँ पर तपस्या करते थे और उनके स्थान पर उनका जो स्थान है आज भी इसकी किले के पीछे विद्यमान है। ये तमाम प्रकार की किंवदंतियां हैं जो अलग अलग बुक्स है, अलग अलग बात बताती है। और उसके बाद में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किले के बनने में कुछ बाधाएं सामने आ रही थी, इसकी वजह से एक महर्षि नाम व्यक्ति की बलि दी गई। कुछ बुक्स ये भी बताती है कि राजिया नामक व्यक्ति को यहाँ पर दफन किया गया था। तो ये तमाम प्रकार की किंवदंतियां थी। अपने को एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं राव जोधा ने फिर क्या किया था। राव जोधा ने यहाँ पर किले के चारों ओर, ये मान लो किला है और किले के चारों ओर एक नगर बसाया था। इस नगर का नाम जोधपुर पड़ा। तो ये मैं आपको बताना चाहता था ये। और उसके बाद में अब बात करेंगे जो जोधपुर का इतिहास है उसको अपन समझाएंगे कि जोधपुर का इतिहास में किन किन राजाओं ने शासन किया था और किन किन मुगल राजाओं ने यहाँ पर इस जोधपुर को छीना था और वापस किन राजाओं ने इसको वापस जोधपुर में मिलाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1544 ईस्वी में यहाँ जोधपुर का एक शासक था मालदेव। जब मैंने आपको जो मारवाड़ का इतिहास पढ़ाया था उसमें आपको मैंने सब चीज़ें बताई हुई है। अब अगर आप चाहो तो मारवाड़ का इतिहास मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक मालदेव शासक था 1544 ईस्वी में। मैंने आपको जो मारवाड़ का इतिहास बताया था उस टाइम बताया था कि 1544 ईस्वी में गिरी शिमेल का युद्ध हुआ था और दिल्ली का अफगान सुल्तान था शेरशाह सूरी, और इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। युद्ध के फलस्वरूप क्या हुआ, सूरी यहाँ पर जीत गया था और सूरी ने यहाँ पर जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, आपको इतिहास में समझो रहा हूँ कि जोधपुर दुर्ग पर किस किस का शासन रहा था। जोधपुर दुर्ग पर इनका अधिकार हो गया। फिर क्या हुआ, 1545 ईस्वी की बात है, मालदेव ने यहाँ पर पुनः इस जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो मालदेव के बाद में जो शासक बना था उसका नाम था चंद्रसेन। और 1564 ईस्वी की बात है दोस्तों, अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में यहाँ पर सेना भेजी थी। और कहाँ पर भेजी थी? यहाँ पर मारवाड़ में, ठीक है। और चंद्रसेन और हुसैन कुली खां के नेतृत्व में यहाँ पर कुछ हुआ, लड़ाई हुई। और 1565 ईस्वी में यहाँ पर इस दुर्ग पर किसका आधिपत्य हो गया? मुगल आधिपत्य हो गया। उसके बाद में क्या देखते हैं दोस्तों, 1583 ईस्वी की बात है। यहाँ का जो शासक था उदय सिंह ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली और जोधपुर का यहाँ का शासक बन गया। ये दोस्तों, ये उदय सिंह वही है जो चंद्रसेन का भाई था। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 1678 ईस्वी की बात कर रहा हूँ, औरंगजेब ने मुगल राज्य में इस जो जोधपुर दुर्ग को मिला लिया था। उसके बाद में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और अजीत सिंह ने मुगल जो सूबेदार थे जफर कुली खां से इसे छीन लिया था। और तब से लेकर राठौड़ों का ये निवास स्थान उनके पास ही रहा था। तो मैंने इसलिए बताया था कि तरह तरह के यहाँ पर शासन हुए थे, उन सब का मैंने यहाँ पर आपको लिख कर बता दिया है। अगर मैं बोल कर बताता, लिख कर बताता तो टाइम लगता है, इसलिए मैंने आपको पहले से बनाकर ये रूपरेखा तैयार कर रखी है। चलिए दोस्तों, उसके बाद में बात कर लेते हैं। इसके इतिहास की बात हो गई।
अब बात करते हैं इसके जो इस दुर्ग के अंदर जो दुर्ग के बारे में एक ब्रिटिश साहित्यकार हुए थे, इसका नाम था रूडयार्ड किपलिंग। इन्होंने किले के बारे में बताया कि इस किले को देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित माना है। यानी इस किले को देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित माना है। तो ये इन्वर्टेड कॉमा में एक बात कही थी, ये कभी न कभी आपके एग्जाम में आ सकती है, इसलिए आप ये चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों, महाराजा सूर सिंह हुए थे। यहाँ पर मोती महल जो निर्माण करवाया था, जो सुनहरी अलंकरण के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो किसने करवाया था मोती महल का निर्माण, किसने करवाया था, आप इतना ध्यान रखना। मोती महल का निर्माण करवाया था जो यहाँ के शासक हुए थे सूर सिंह। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं, जो अभय सिंह थे उन्होंने फूल महल का निर्माण करवाया था। अभय सिंह ये पत्थर पर बारीक खुदाई के लिए ये प्रसिद्ध है। दुर्ग के अंदर श्रृंगार चौकी है साहब, एक श्रृंगार चौकी है यहाँ पर, और ये श्रृंगार चौकी इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पर जो जोधपुर के शासक हैं उनका राज तिलक होता है, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। चलिए ये बात हो गई। उसके अलावा इस दुर्ग में चामुंडा माता का जो मंदिर है इस दुर्ग के अंदर, और क्या है, चामुंडा माता का मंदिर, और जिसका निर्माण किसने करवाया था, राव जोधा ने करवाया था। जब दुर्ग का निर्माण हुआ था उसी टाइम करवाया था, तो राव जोधा ने चामुंडा माता का निर्माण इस दुर्ग के अंदर करवाया था। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं, जिसका महाराजा तख्त सिंह ने 1857 ईस्वी में जीर्णोद्धार करवाया था। इस चामुंडा माता का जो मंदिर है 1857 ईस्वी में जो महाराजा तख्त सिंह थे उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं, इस दुर्ग में नागनेची माता का मंदिर भी है। दोस्तों ये इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ये चामुंडा माता का मंदिर दोस्तों वही है, एक बार ये यहाँ पर दुखांतिका हुई थी और वही मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है। तो इसलिए आपको प्रसिद्ध है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, इसलिए आप ध्यान रखना इस चीज़ को। नागनेची माता का मंदिर भी है यहाँ पर, और ये नागनेची माता का मंदिर इसलिए मैंने आपको बताया है कि ये राठौड़ों की कुलदेवी मानी जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में बात कर लेते हैं, इसके अलावा इस महल यहाँ पर जो अनेक पर्यटन स्थल के जो अनेक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर है फतेह महल, चौखेलाव महल, और बीचला महल, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बोल देता हूँ। यहाँ पर है महाराजा मान सिंह जो पुस्तक संग्रहालय है, मुरली मनोहर मंदिर है 1906 में सरदार सिंह के द्वारा इस दुर्ग में। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये कभी आ सकती है आपके। 1906 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, सरदार सिंह था यहाँ का शासक, ठीक है, सरदार सिंह। और यहाँ पर सरदार सिंह ने किसकी याद में बनाया था, जसवंत सिंह जो एक सेकंड यहाँ के शासक हुए थे, जसवंत सिंह सेकंड, उनकी याद में यहाँ पर निर्माण करवाया था दोस्तों जसवंत थड़ा का। और इस जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। इस जसवंत थड़ा को राजस्थान का क्या कहते हैं, ताजमहल कहते हैं। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है, कभी न कभी आपको एग्जाम में आए तो आप याद रखना इस चीज़ को, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। इसके जो किले में 2 प्रवेश द्वार है दोस्तों, उत्तर पूर्व में है जयपोल और एक तरफ है लोपोल। इसके अलावा और भी प्रवेश द्वार हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जयपोल है वो तो है उत्तर पूर्व में, और दक्षिण पश्चिम है वो है लोहपोल। मेहरानगढ़ जिले में जलापूर्ति के लिए रानीसर व पद्म सागर जलाशय बनाए गए हैं। तो 2 यहाँ पर जलाशय हैं, रानीसर और पद्म सागर। तो ये था दोस्तों जो जोधपुर के किले के बारे में जो व्यंगम दृश्य था, जो मैंने आपको रूबरू बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो नीचे जाकर कमेंट कीजिए, और अगर आपको और भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अपने आसपास सफाई ज़रूर रखें। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना है दोस्तों, अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो नीचे जाके आप कमेंट जरूर कीजिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे अच्छे लगे हो। आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे रेस्पॉन्स दीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ और नया अच्छा करने की कोशिश करूँ। आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि सर आप ऐसी कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। और
और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने आसपास सफाई बनाए रखिए दोस्तों। धन्यवाद। और नेक्स्ट पार्ट में हम और किलों की बात करेंगे, जो नेक्स्ट दुर्ग लेंगे उसमें नेक्स्ट किलों की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। राम राम सा।